नमस्कार। चलिए आज काम करने के उस रहस्य को खोलते हैं। एक ऐसा सीक्रेट जो आपको स्ट्रेस और बर्नआउट से दूर, बहुत दूर ले जाकर अपने काम का मास्टर बना सकता है। और ये रहस्य हमें मिला है स्वामी विवेकानंदा की टीचिंग से। तो आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट लेते हैं ये समझने के लिए कि हम ये ज्ञान ले कहाँ से रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, आप सबने नाम तो सुना ही होगा। वो सिर्फ एक फिलोसोफर या स्पिरिचुअल लीडर नहीं थे, बल्कि एक विजनरी थे जिन्होंने दुनिया को योगा और वेदांता से मिलवाया। और उनकी सबसे खास बात पता है क्या थी? उनकी टीचिंग्स किताबी नहीं बल्कि एकदम प्रैक्टिकल हैं, आज की लाइफ के लिए एक पावरफुल टूल किट। और ये जो एक्सप्लेनर है, ये उनके कर्मा योगा पर बेस्ड। अच्छा, चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। हम इतनी मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ते हैं, प्रोफेशनल्स ऑफिस में लगे रहते हैं, पर इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी हाथ क्या लगता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट। ऐसा क्यों? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्रॉब्लम मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम है मेहनत करने के पीछे की सोच में, हमारी मेंटालिटी में। जरा इस स्लाइड को देखिए। यहाँ दो तरह के लोग हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं हम में से 99% लोग स्लेव यानी गुलाम की तरह काम करते हैं। अब गुलाम कैसे काम करता है? हमेशा रिजल्ट के लिए। मुझे फर्स्ट आना है, मुझे वो प्रमोशन चाहिए। उसकी हर एक्शन के पीछे एक इच्छा होती है या एक डर। पास होने की इच्छा, फेल होने का डर। और जब रिजल्ट मनमाफिक नहीं आता तो क्या मिलता है? सिर्फ दुख। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है मास्टर। मास्टर काम करता है काम के लिए, क्योंकि उसे काम करने में मजा आता है। वो आज़ाद है रिजल्ट से, इसलिए नतीजा कुछ भी हो वो हमेशा आराम से रहता है, शांत रहता है। तो आखिर इस गुलाम वाली मेंटालिटी से निकलकर मास्टर कैसे बने? इसका पहला कदम है इस दुनिया की असलियत को समझना। जिस प्लेइंग फील्ड पर हम खेल रहे हैं, पहले उसके रूल्स तो जान लें। अगर हमें गेम के रूल्स ही नहीं पता होंगे तो हम बस फ्रस्ट्रेट ही होते रहेंगे। और इस दुनिया की असलियत को समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद एक ऐसी मिसाल देते हैं ना, जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। वो कहते हैं ये दुनिया एक कुत्ते की टेढ़ी पूंछ जैसी है। सोचिए, आप उस पूंछ को पकड़कर पूरी ताकत से सीधा करते हैं, पर जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं वो क्या करती है? फिर से टेढ़ी हो जाती। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हार मान लें, नहीं। इसका मतलब है कि हम रियलिटी को देखें, उसे एक्सेप्ट करें। देखिए, आप इस दुनिया से बुराई को, दुख को, दर्द को हमेशा हमेशा के लिए नहीं मिटा सकते। ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छाई और बुराई हमेशा साथ रहेंगे। तो इस जुनून में काम मत कीजिए कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये जुनून आपके ईगो से निकलता है और आपको सिर्फ दुख देगा। काम कीजिए, क्योंकि काम करना आपका प्रिविलेज है, एक सौभाग्य है। तो फिर सवाल उठता है, अगर हम दुनिया को ठीक नहीं कर सकते तो काम करें ही क्यों? इसका जवाब विवेकानंद देते हैं। वो कहते हैं ये दुनिया एक जिम्नेजियम है, एक व्यायामशाला। हम यहाँ दुनिया को बदलने नहीं आए, बल्कि हम यहाँ खुद को, अपनी आत्मा को, अपने मन को स्ट्रांग बनाने आए हैं। जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल, हर चैलेंज जिम में उठाया गया एक डंबल जैसा है, जो हमारे कैरेक्टर को, हमारी विल पावर को और मजबूत बनाता है। ठीक है, ये बात समझ आती है कि दुनिया एक जिम है और हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है। पर फिर दूसरों की मदद करने का क्या पॉइंट हुआ? चैरिटी का क्या मतलब है? यहाँ पर विवेकानंद एक ऐसा आइडिया सामने रखते हैं जो आपकी पूरी सोच को हिला सकता है। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको एक जरूरतमंद इंसान दिखता है। आप उसे कुछ पैसे दे देते हैं। अब मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, इस पूरी सिचुएशन में असली मदद किसकी हुई? पहली बार में तो यही लगेगा, ऑफ कोर्स उस जरूरतमंद की। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं नहीं, असली मदद आपकी हुई है। सच तो ये है कि उस जरूरतमंद इंसान ने आप पर एक एहसान किया है। उसने आपको एक मौका दिया काइंडनेस प्रैक्टिस करने का, चैरिटी प्रैक्टिस करने का। इस काम से आपका मन साफ हुआ, आपका अहंकार, आपका ईगो थोड़ा सा कम हुआ। इसलिए किसी भी काम का जो आखिरी मकसद है वो है सेल्फ एब्निगेशन, यानी अपने मैं को, अपने ईगो को मिटाना। इस नज़र से देखें तो आपको उस इंसान का शुक्रिया करना चाहिए। ओके, ये सारी बातें आदर्श लगती हैं, पर आखिर इस फिलॉसफी को अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी पढ़ाई में, अपने जॉब में उतारे कैसे? इसके लिए स्वामी विवेकानंदा एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही पावरफुल तरीका बताते हैं। एक नर्स को इमेजिन कीजिए। जब वो हॉस्पिटल में होती है तो वो पूरी शिद्दत से, पूरे ध्यान से मरीज का ख्याल रखती है, अपना 100% देती है। लेकिन उसके दिमाग में एक बात हमेशा साफ रहती है कि ये मरीज उसका नहीं है। एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता।
और जैसे ही उसकी शिफ्ट खत्म होती है वो बिना किसी दुख के, बिना किसी बोझ के आगे बढ़ जाती है। बस हमें भी इस दुनिया में ऐसे ही काम करना है, पूरी इंटेंसिटी पर जीरो अटैचमेंट। और इसी कॉन्सेप्ट को, इसी आर्ट को कहते हैं निष्कामा कर्मा। ये भगवद गीता का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है काम करो पूरी लगन से, पूरी डेडिकेशन से, लेकिन उसके फल से, उसके रिजल्ट से खुद को मत जोड़ो। जिस मोमेंट आप रिजल्ट की चिंता से आज़ाद हो जाते हैं, आप उस काम से जुड़े हर दुख से आज़ाद हो जाते हैं। यही बर्नआउट का पक्का इलाज है। अच्छा, अब यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि ये डिटैचमेंट या नॉन अटैचमेंट एक तरह की कमजोरी है या बेपरवाही है, कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये इसके बिल्कुल उल्टा है। असली शक्ति आत्मसंयम में है, रिस्ट्रेंट में है। इस स्लाइड में 3 तरह की एनर्जी स्टेट्स दिखाई गई हैं, जिसे गुनाज कहते हैं। सबसे नीचे है तामस। ये वो इंसान है जो आलसी है, काम करना ही नहीं चाहता। फिर बीच में आता है राजस। ये वो हाइपर एक्टिव इंसान है जो पागलों की तरह काम करता है, नाम के लिए, पैसे के लिए, फेम के लिए, हमेशा बेचैन, हमेशा स्ट्रेस्ड। पर सबसे ऊपर जो हमारा गोल है वो है सत्व। ये वो इंसान है जो काम तो पूरी इंटेंसिटी से करता है, पर अंदर से एकदम शांत रहता है, कंट्रोल रहता है। हमें राजस से निकलकर सत्व तक पहुंचना है। और ये कोट इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है। एक ऐसी गाड़ी की कल्पना कीजिए जिसके 4 घोड़े कंट्रोल से बाहर होकर दौड़ रहे हैं। कितना डेंजरस है। यह है राजस की स्टेट। असली पावर उस ड्राइवर के पास है जो उन घोड़ों, जो कि हमारे सेंसेस और इमोशंस हैं, उनकी लगाम को मजबूती से लेकिन शांति से थामकर उन्हें सही दिशा दे। असली ताकत कंट्रोल में है, केओस में नहीं। तो हम आखिर में आ गए हैं। इस पूरी बात का सार क्या है? एक मास्टर की तरह काम करने का, हाई प्रोडक्टिविटी के साथ साथ इनर पीस पाने का आखिरी रहस्य क्या है? ये सीक्रेट इन 3 पॉइंट्स में है। नंबर 1, अपना मोटिव ठीक करो। काम दुनिया को बदलने के लिए नहीं, खुद को साफ करने के लिए करो। नंबर 2, अपना मेथड ठीक करो। एक साइंटिस्ट की तरह काम करो, एकदम फोकस्ड, एफिशिएंट और ऑब्जेक्टिव। और नंबर 3, अपना माइंडसेट ठीक करो। एक मॉन्क की तरह रहो, अंदर से शांत, रिजल्ट से डिटैच्ड। जब ये 3 चीज़ें एक साथ आती हैं, तब आप मास्टरी हासिल करते हैं। हाई परफॉर्मेंस विद जीरो इमोशनल बर्न। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। एक बार ईमानदारी से खुद से पूछिए, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो, जॉब हो या बिजनेस, उसके पीछे आपका असली मकसद क्या है? क्या आप दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उस काम को एक जरिया बना रहे हैं खुद को बदलने के लिए? अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।